ब्लास्ट को लेकर आपके मन में कई सवाल उठे होंगे कि आखिर आतंकी डॉक्टर उमर दिल्ली में विस्फोटक कार लेकर कब आया, इस दौरान वो कहां गया, किन किन लोगों से मिला, कैसे उसने पूरी साजिश रची, हरियाणा के फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी में I-20 कार लेकर कब गया। 29 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक इस दौरान उमर के हर एक मूवमेंट को जी न्यूज ने ट्रैक किया है। ऑपरेशन 43 यानी वो 43 तस्वीरें जो आपको ये बताने के लिए बेहद ही जरूरी है कि उमर अपने आतंकी मंसूबों को अंजाम देने के लिए क्या क्या कर रहा था, धमाके से पहले वो कहां गया, उस रात उसने क्या किया, जिसमें हमने आपको डीएनए में पहली बार ये जानकारी दी थी। ऑपरेशन 43 की ये रिपोर्ट आपको एक बार फिर से दिखाते हैं। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर जी न्यूज के पास ऐसे सबूत मिले जिससे देखकर आपको एहसास होगा कि ब्लास्ट वाली साजिश कितने दिन से रची जा रही थी। एक एक तस्वीर, एक एक सीसीटीवी फुटेज आपको सवाल पूछने पर मजबूर कर देगा। आतंकी उमर की साजिश कितनी बड़ी थी, इसका भी अंदाजा होगा। फिदायीन हमला करने वाले डॉक्टर उमर उन नबी की कई तस्वीरें इस बीच में सामने आई। कहीं वो पार्किंग में दिखा, कहीं मस्जिद जाते हुए, तो किसी तस्वीर में दुकान में नजर आया। लेकिन आज हम आपको उमर उन नबी की 43 तस्वीरें दिखाएंगे। इन तस्वीरों में फिदायीन हमला करने से पहले उसकी एक एक हरकत को हम डिकोड करने वाले हैं। 10 नवंबर को शाम 6:50 पर ब्लास्ट करने से पहले आखिरी 13 दिनों में उसने क्या क्या किया, कहां कहां गया, किन लोगों से मिला, यह अहम जानकारी इन तस्वीरों में छिपी हुई है। सबसे पहले जी न्यूज के डीएनए में इसका खुलासा हुआ। आपके बीच वो तस्वीर लेकर हम आए जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। आज हम एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं, जो मैं लगातार आपसे कह रहा था। 10 नवंबर को दिल्ली में हुए ब्लास्ट की जांच तेज हो गई है। फिदायीन हमला करने वाले डॉक्टर उमर उन नबी की कई तस्वीरें इस बीच में सामने आई हैं। कहीं वो पार्किंग में दिखा, कहीं मस्जिद जाते हुए, तो किसी तस्वीर में वो दुकान में नजर आया। लेकिन आज हम आपको उमर नबी की 43 तस्वीरें दिखाने वाले हैं। इन तस्वीरों में फिदायीन हमला करने से पहले उसकी एक एक हरकत को हम डिकोड करने वाले हैं। इन तस्वीरों की शुरुआत 29 अक्टूबर को शाम 6:33 से होती है। उसमें डॉक्टर उमर अपनी I-20 कार से फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ। 20 घंटे तक अल फलाह में रहने के बाद 30 अक्टूबर को दोपहर 2:41 पर वो कार लेकर बाहर निकला। लेकिन सबसे पहले चौंकाने वाली तस्वीर जो हम आपको दिखाएंगे वो 30 अक्टूबर की है। 2 लोग वही कार ठीक करवाने आए थे जिस पर विस्फोटक था। ये लोग कौन थे, क्या इनको इस बारे में जानकारी थी, क्या ये लोग मैकेनिक थे या फिर बम फिट करने वाले आतंकियों से ही ये मिले थे। ये सब कुछ शुरू हो चुका था 29 अक्टूबर से। 30 अक्टूबर को देखिए ये कार जो खड़ी हुई है 7:31 पर पार्किंग में आकर के इस कार को फिर से लगाया गया। 30 अक्टूबर ये वाली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें उमर ने इन दोनों को बुलाया था, जिसमें कि एक तो मैकेनिकल है और इसमें एक जो है कार को ठीक करने के लिए बुलाया था। सवाल ये है कि आखिरकार में इन दोनों को क्यों बुलाया था। लेकिन अगर इन दोनों को बुलाया था, क्या जो बम थे जो रखा था, क्या उसमें कुछ इनको करना था गाड़ी के अंदर, ये सबसे बड़ा सवाल है जिसको लेकर के जांच एजेंसियां इन दोनों से भी पूछताछ। तो 30 तारीख को 2 लोग बाइक पर बैठकर आए थे। वो बाइक पर बैठे हुए लोग जो उनको मैकेनिक बताया जा रहा है, लेकिन क्या वो मैकेनिक थे या फिर बम फिट करने वाले इन्हीं आतंकवादियों के साथी थे। पुलिस अब इसकी तफ्तीश कर रही है। उमर 29 तारीख से साजिश रचना शुरू कर देता है। इसके बाद उमर की अगली तस्वीर 9 नवंबर रात 11:43 की है। यानी इस दौरान 10 दिनों तक वो कहां रहा, इसकी अभी जानकारी नहीं मिल पाई। 9 नवंबर की तस्वीर में वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर नजर आया। ये 10 नवंबर के दिन ही बम विस्फोट हुआ था। हाँ जी, उसी दिन ही। और ये रात भर इसका मतलब घूम रहा था। हाँ, पूरी रात से लगातार घूम रहा है, पूरी रात से घूम रहा है, हरियाणा घूम रहा है, उसके बाद यूपी में भी आया है जी। आगे जो तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं ना, वो बड़ी चौंकाने वाली हैं। 10 तारीख को इसने विस्फोट किया है लगभग 6:52 पे। हाँ जी, शाम को। बिल्कुल। और ये पूरी रात, उससे एक रात पहले पूरी रात ये सड़कों पर घूमता रहा। लेकिन जिन जगह घूम रहा था वो तस्वीरें देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से ये बाहर निकला। 10 नवंबर को 8:03 पर यह बदरपुर टोल दिल्ली में दाखिल हुआ। यह तस्वीर बहुत कॉमन है, ये आपने लगातार देखी होगी।
कि ये टोल वाली तस्वीर इसकी सामने आई थी, लेकिन उससे पहले की तस्वीरें पहली बार निकल करके सामने आई हैं 10 तारीख को सुबह के वक्त, यानी 12 बजे से लेकर के और 8 बजे तक की ये तस्वीरें। ये लगातार सड़कों पे चक्कर लगा रहा था, एक्सप्रेस वे पे घूम रहा था। इसके बाद 10 नवंबर को सुबह 8:03 पर उमर बदरपुर टोल के जरिए दिल्ली में दाखिल हुआ। फिर वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में घूमता रहा। इस दौरान उमर आश्रम चौक, DND, मयूर विहार, कल्याणपुरी और चिल्ला के CNG पंप भी पहुंचा। कार में CNG भरवाने के बाद वापस साउथ दिल्ली की तरफ चला गया। 10 नवंबर को दिल्ली में ही ब्लास्ट हुआ था और उस दिन उमर अपनी कार में पूरे दिन घूमता रहा। 8:39 पर फिर ये कैमरे में कैद होता है। इसकी गाड़ी वो है मयूर विहार। लगातार गाड़ी चला रहा है, सोचिए आप। 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 5 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 8:45 पर कल्याणपुरी में इसकी गाड़ी नजर आती है। कर क्या रहा है ये रेकी कर रहा था, जगह तलाश रहा था, क्या कर रहा था? यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार ये कर क्या रहा था। ये जो देख रहे हैं सर, ये है CNG, वहाँ पर एक पंप है मयूर विहार में, चिल्ला के पास में, वहाँ की तस्वीरें हैं। ऐसा हो सकता है कि क्या इसने CNG जो उसके पास थी, जो कार, क्या पता उसने CNG भरवाने के लिए यहाँ पर आया वो। साउथ दिल्ली से लेकर उमर इंडिया गेट पहुंचा। इस दौरान वो रेल भवन, कर्तव्य पथ भी पहुंचा। ये दिल्ली के वो VVIP इलाके हैं जहां से संसद और राष्ट्रपति भवन भी बेहद नजदीक है। हो सकता है कि आपके सामने से वो गुजरा हो, आपने उसे देखा भी हो। कार में विस्फोटक के साथ वो दिल्ली के इन इलाकों में बेवजह घूम रहा था। ये भी हो सकता है कि इस दौरान वो नई दिल्ली इलाके में फिदायीन हमला करने की साजिश रच रहा हो। इसके बाद वो सफदरजंग अस्पताल से होते हुए कनॉट प्लेस पहुंचा। कनॉट प्लेस से वो पुरानी दिल्ली होते हुए तुर्कमान गेट गया। यहाँ की एक मस्जिद में गया। मस्जिद में करीब 40 मिनट रहा। और देखिए, ये इंडिया गेट के सामने से गुजर रहा है 9:18 पर। जिस दिन ब्लास्ट हुआ था उस दिन ये आतंकवादी दिल्ली में इंडिया गेट के सामने से गुजर रहा था और इसकी गाड़ी में विस्फोटक भरा हुआ था। ये देखिए, इस वक्त की ये तस्वीर जो है इंडिया गेट सर्कल की है, 9:22 पर। नीरज, इसको बताइए, ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। मैं आपको बताऊं कि ये जो विस्फोटक है ये यहाँ पर रखा हुआ है, पीछे वाली सीट पर रखा हुआ है सर विस्फोटक, और उसी के साथ ये जो इंडिया गेट का आउटर सर्कल है वहां से गुजर रहा है। वहां पर तमाम बड़े बड़े ऑफिसेज भी हैं, सरकारी दफ्तर है सर, और सबसे ज्यादा दिल्ली का हाई सिक्योरिटी एरिया इसे कहा जाता है। और उसके बाद लगातार कंटिन्यू घूम रहा है सर। आप सोचिए, इंडिया गेट के आउटर सर्कल पे ये मौजूद था। 9:25 वो वक्त होता है जिस वक्त ऑफिसेस जाने के लिए तमाम VVIPs, तमाम ऐसे लोग इस पूरे आउटर सर्कल के इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। लोगों की गाड़ियां जा रही होती हैं। और आपको इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि इसे कहीं भी जाम नहीं मिल रहा था। वो हर लोकेशन में 2 से 3 मिनट में पहुंच जा रहा था। इसके बाद वो अकबर रोड, शाहजहां रोड होते हुए जहां VVIP रहते हैं, वो अपनी कार में विस्फोटक लेकर चलता जा रहा था। तुर्कमान गेट की मस्जिद के बाद वो दिल्ली गेट होते हुए लाल किले की पार्किंग में पहुंचा, जहां इसने ब्लास्ट किया। 3:15 पे वो दिल्ली पहुंचा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये 3 थानों के सामने से होता हुआ निकला। निजामुद्दीन, दरियागंज और तुगलक रोड थाने से निकला। लाल किले की पार्किंग में करीब 3 घंटे रहने के बाद वो शाम 6:23 पर बाहर निकला। इसके बाद 6:50 पर उमर की कार में धमाका हुआ। अब देखिए, 6:23 पर लाल किला पार्किंग से ये बाहर निकला जी। तो मतलब 3:19 पर दाखिल हुआ और 6:23 पर ये उस पार्किंग से बाहर निकलता है। ये 42वीं तस्वीर है और जो हमारा ऑपरेशन 43 है, यानी 43वीं जो लास्ट तस्वीर अब हम आपको दिखाने वाले हैं, वो तस्वीर ये है जो 6:50 की है और ये वो तस्वीर है जिसके बाद ब्लास्ट हुआ। और सर क्या किया इसने, यहाँ से जब इसे पार्किंग से निकला और उसके बाद में पीछे से घूमता हुआ, लाल किले के पीछे से घूमता हुआ आया। आने के बाद में मरकट वाले हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ से लेफ्ट होता हुआ फिर उसके बाद में लाल किले के ठीक सामने पहुंचा। और इसी वजह से इसको थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि वो एरिया पूरा जाम का रहता है। इन सभी 43 तस्वीरों में आपको ये नजर जरूर आया होगा कि आतंकी उमर को कहीं भी जाम का सामना नहीं करना पड़ा। वो रात भर घूमता रहा, पूरी दिल्ली के चक्कर काटता रहा, लेकिन उसे कहीं भी भीड़ वाला इलाका नहीं दिखा। और यही वजह है कि शायद वो शाम तक रुका
और फिर 2 चक्कर काटने के बाद लाल किले के सबसे करीब वाले इलाके में पहुंचकर धमाका करता है। जी न्यूज की टीम ने ये सभी तस्वीर बेहद ही एक्सक्लूसिव तरीके से आपके सामने रखी और आपको आतंकी की हर एक तस्वीर दिखाई, कहाँ गया, किससे मिला, सब कुछ। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। There has been a lot of debate. What is the true meaning of Dhamma or Dharma? आत्मा और परमात्मा के बीच सनातन सेवा का संबंध कायम रहेगा, इसी को कहते हैं सनातन धर्म। Whenever you believe in something, your belief system that works, and then the nature helps. Things may change in my life, but this relation will never change and no power can hinder that. Why God fear? क्या हम fear की वजह से परमात्मा से प्यार करें कि नहीं तो वो दंड दे देगा हमको?